भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। मुश्किल सॉन्ग आपने बड़े अच्छे ट्रैक जो इतना आपने मुश्किल सॉन्ग चूज किया, इसकी क्या वजह थी? सर बस आपको पता है राहत फ़तेह अली को गाना कोई आसान काम तो नहीं है, बड़े बड़े उस्ताद यहाँ पे रह जाते हैं। भारत आपने जो काविश की, कोशिश की, आपने अच्छी गाई। जो अंतरा था ना बीच में, उसको फोर्स सुथरी नहीं मिली। देखो सुर में पूरा जो अंतर सही है वो सुर में कहना चाहिए। चले फिर भी आपने अच्छा गाया। मैं नदीम भाई एक चीज़ लाजमी करूँगा इनके लिए कि जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया ना यहाँ पे आके, जो गाना आपने सेलेक्ट किया जिस तरह बड़े दिल के साथ। बच्चे का क्या नाम? कॉन्फिडेंस आपने अच्छा रखा, लेकिन कोशिश आपको मजीद करनी है। बाकी आपको बताएंगे, अभी आप जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू। समरा वो भी सिंगर है तो मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़निया। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़निया। ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं, इसलिए ते दिल ते अपने लाल डाले मैं उचियां उचियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे नाल साम के रखनियां। कोई दिल ते ना लाले डेरे ते मेरा पहला वे दिल टुटिया, हाय टुटिया मेरा एक वारी। ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाई पारी। नहीं आप लेके, आप लड़की हो, कोशिश करो किसी फीमेल सिंगर का गाना लेके आप। जी फीमेल का है, लाल सईद। ये लाल सईद के साथ डुएट है ना? हाँ जी। तो अब ये जो है, जो इसका आपने स्टाई बोली है, स्टाई तो सारी लाल सईद ने ही गाई है। जी। तो कोई और है ज़हन में कोई? हाँ जी, वो इंडियन सॉन्ग है। नो इशू। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको ही भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। इससे बेहतर था।
हाँ बहुत तैयारी करते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन ये कि प्रैक्टिस आप करते हैं। तैयारी है, प्रैक्टिस भी जारी रखें और बस क्योंकि लोगों ने ये समझ रखा है कि गाना जो है ना वो बहुत आसान है, तो मैं चाहूँगा और ये मैसेज है नए टैलेंट के लिए कि सीख कर आएँ, और शौक करना कोई बुरी बात नहीं है, पर फिर भी आप जो गाना गा रहे हैं उसके तलफ़्फ़ुज़, उसका रिदम, उसका सुर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बढ़िया काउंट करती हैं। ये बेटा शोबिज़ के ना इसमें जो सबसे मुश्किल पहलू है ना वो सिंगिंग, यस, उसके बाद बाकी एक्टिंग वगैरह जो कुछ, क्योंकि आपका रिदम ही नहीं है, आपका सुर ही नहीं है, तो फिर आप सिंगर कैसे बना? आप यहाँ प्रॉपर क्लास में, अगर आप क्लास लेना चाहती हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आवाज़ अल्लाह ने दी हुई है, उसे आप यूज़ करें। एक काम और कीजिएगा पे ना एक इंशाल्लाह काम और हमने कीजिएगा, वो ये है कि जो भी आप सॉन्ग कर रही हैं ना, आप उसे सुनिए ज़रूर, वहाँ कहाँ से मिटिशन आ रही है, कहाँ वक्फा आ रहा है, उसके बाद अगला सुर कहाँ से शुरू हो रहा है, इसको ज़रूर पॉइंट में रखिएगा। अभी आपका गैप नहीं था, वो गैप क्लियर कीजिए, इससे पता क्या होगा, वो चीज़ जो आप चाह रही है ना वही उठेगी। ये कोशिश कीजिएगा, जो भी आप गा रही हैं उसको लाजमी सुनिए, उसको उसके तलफ़्फ़ुज़ को देखिए, वो कहाँ से लफ्ज़ उठ रहा है और कितना गैप आ रहा है, ये याद रखिएगा। और बाकी बात अच्छी थी आपकी। 14 न्यूज़ का यही मिशन है और यही इस प्रोग्राम को रखने का मकसद भी यही है कि हम नए टैलेंट को सामने लाएं, ठीक है, और इंशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश आपका है। नंबर आ गया हमारे पास और अब देखते हैं कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे ले थैंक यू। जी करेगा। बोहे बारियां नाले कंधा टपके, बोहे बारियां नाले कंधा टपके, आवागी हवा बनके, बोहे बारियां, हाय बोहे बारियां, बोहे बारियां नाले कंधा टपके, आवागी हवा बनके, बोहे बारियां, हाय बोहे बारियां। चन चढ़दा ते सारे लोकी पै तक दे, डूंगे पानिया चलते डीवे पे बल्ले दे, डीवे पे बल दे, कंधे लग जांगी कच्चा घड़ा बनके, कंधे लग जांगी कच्चा घड़ा बनके, आवागी हवा बनके, बूहे बारियां, है बूहे बारियां। ये एक डीवे है, उसको आप डीवे बोल रही है। अगर आप किसी का गाना गा रही हैं तो सेम टू सेम उसके तलफ़्फ़ुज़ और उसका लहजा आप लाज़मी किया करें, इस बात पर लाज़मी गौर किया करें कि वो क्या बोल रही है, क्या लफ्ज़ है, वो आप उसे किया करें। बाकी तलफ़्फ़ुज़ जो है ना वो बड़ा काउंट करता है गाने को, गाना खराब करने वाली बात है। तो आपने टाइम भी मांगा था तो माशाल्लाह उसी तरह ही पाया, जिससे पहले आपने गाया। अच्छा, एक बात मैं निगत आपके लिए स्पेशल करना चाहूँगा। नहीं भाई आप नहीं हैं, खबर भाई हमारे माशाल्लाह बड़े सारे जजेस बैठे हुए, आपको उन्होंने अपनी अपनी सजेशन दी है, मैं अपनी सजेशन आपको दूँगा। अभी तक हमें ये लग रहा है 2-3 बंदे आप 4 जो भी हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल बगैर तैयारी के आए हो। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऑडिशंस के लिए आप एक प्लेटफॉर्म पे जब आए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऑडिशन दे रहे हैं, हम प्रॉपर तैयारी के साथ जाएँ, माजरत के साथ। आप अभी गाना भी ऐसे गा रहे हैं, हमारा मकसद आपका दिल तोड़ना नहीं है, लेकिन हम एज ए जज बैठे हैं, हम आपको सजेशन अच्छी देंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको वो चीज़ बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, सिलेक्ट होना रिजेक्ट होना ये बात की बात है। 1 मिनट खबर भाई मेरी बात पूरी, लेकिन आप जैसे गाना गा रही थी ना, उसे एक तो ये लग रहा है जैसे आप बिल्कुल तैयारी नहीं करती हैं, दूसरा ये लग रहा है जैसे आप बिल्कुल एक सबक सुना रहे हैं। तो जब भी आप जाएं, जब भी ऑडिशन देने के लिए जहाँ भी जाएं, प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं, वो चीज़ चूज़ करें जो आप अच्छी डिलीवर कर सकें। हमारे साथ ओमी राजपूत, वो अपना टैलेंट शो करेंगे। क्या नाम? ओमी राजपूत। लेकिन आपका मजा है जी जी, तो मैं कहूँगा कि इनके लिए एक बार क्लैप हो जाए हमारे देदा तू आएगा वे उसे ही चुराहे ते, जेड़े से चुराहे ते गया सानू छड़ के, जांदी वारी पिट भी कुमा के पीछे तके आना, कड़े रहेला के आसा अखियां नू अड के, कोल होया सी जागी वाली मोड़ तू, जिंद जान सोने तू
ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਵੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਟ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਕੜੇ ਰਹੇ ਲਕੇ ਅਸਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜ ਕੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਕੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਲਾਲ ਖੋਟਾ ਖੋਟਾ ਇੰਜ ਵੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਚ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਗ ਰਗ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਵੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਟ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਕੜੇ ਰਹੇ ਲਾਕੇ ਅਸਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੇ हमारे ओमी राजपूत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बड़ा अच्छा गाना सुनाया था, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू दें कि इसको किस कैटेगरी में आपने सेलेक्ट किया है, किस चीज़ों में रखा है। सबसे पहले मैं मैडम आपसे स्टार्ट करूंगा, मैडम मुमताज़ से, कि मैडम आपने इनका गाना सुना, आपको कैसा लगा? इस बारे में आप क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेंगे प्लीज़? गायकी के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है मुझे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो परफॉर्म किया, जो मेरी समझ में आया, फर्स्ट टाइम आए, बहुत अच्छा इनकी परफॉर्मेंस थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। उसके अलावा ये कि आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है। बाकी सुर और ताल ये कहाँ पे मिस हुए, उन चीज़ों के बारे में हमारे बाकी जजेस बैठे वो बताएंगे, लेकिन ये कि आप बहुत अच्छी काबिश है, आप इसको जारी रखें। उसके बाद मैडम साइमा आप बताएं। मैं तो यही कहूँगी कि जो बच्चे भी ऑडिशन के लिए आते हैं उनको नहीं होना चाहिए। ये तो ग्रूमिंग आपकी ग्रूमिंग है, बेसिक किसी को पता ना हो, लेकिन ये ग्रूमिंग, इसकी ग्रूमिंग सिर्फ आपकी ग्रूमिंग है, आपने इसकी इतनी अच्छी ग्रूमिंग की है। सही बात। तो वही बच्चे को बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी ऑडिशन के लिए आए हैं उनको सामने वही बात है कि क्राउड की वजह से इतना सामने बिठा नहीं पा रहे हैं, वरना वो बैठते तो वो थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाते तो उनको मुश्किल ना होती ऑडिशन देने में। तो ये माशाल्लाह, अब मैं इसकी क्या तारीफ करूँ, आप सब जानते ही हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे जो से सिंगर जजेस है नदीम अली शौकत साहब, सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अभी ज्वाइन किया है सैयद अली बाबा साहब ने, सर आपका बहुत शुक्रिया। आप आए। यही कहूँगा इस बच्चे के बारे में कि माशाल्लाह अच्छा सुर है इसमें और रिदम भी है, असल में प्रॉब्लम ये है कि और मज़ीद इसको अच्छा करें और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। साइलेंट प्लीज। जी जी। उसके बाद अली बुखारी साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें बच्चे को पहले भी सुन चुका हूँ, इसकी आवाज़ नो डाउट कि बहुत अच्छी है, और मैं यही कहूँगा कि बेटा इसे जारी रखो और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप ज़रूर कामयाब होंगे, और अभी भी इस पीक पे हैं कि आप गा सकते हैं। और ऐसे ऑडिशन के बाद भी मेरा एक जो अपना चैनल है आप उस पर बिल्कुल गा सकते हैं, मैं आपको ऑफर भी करता हूँ, जब आपका दिल करता है आप मेरे चैनल पे आएँ और सर्विस में। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो जजेस हैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि उनकी जो भी चीज़ें हैं उनमें आप जाके ग्रूम हो सकें, आप आगे जा सकें, बढ़ सकें। इसके बाद हमारे जजेस में शामिल हैं शमा नाज़िम मैडम, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं क्या कहूँगी, हमारे बैठे हुए हैं इतने बड़े सिंगर हैं, ज़्यादा समझते हैं,
लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आवाज़ बहुत अच्छी है और डायलॉग उसके जो हैं वो डिलीवरी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से आपने उसको फीलिंग करके गाया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। इंशाल्लाह। उसके बाद खबर यूब साहब हैं हमारे साथ। बेटा आपकी आवाज़ है प्लेबैक सिंगर। थैंक यू सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा प्लेबैक सिंगर किसको कहते हैं, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। अब आपको ये नहीं पता प्लेबैक सिंगर क्या होता है और आप सिंगिंग के लिए आ गए, लेकिन अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी आवाज़ दी। और सबसे बड़ी ये बात कि जितने भी हमारे पास सिंगर हैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आपने गाया अच्छे अंदाज में, और इसे कंटिन्यू रखें, जारी रखें, और हम आपको कहाँ यूज़ करते हैं ये हम फैसला करेंगे माशाल्लाह। बाकी आपके हम देखते रहते हैं आपके ड्रामा और ये चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें इसको ये जो भी हमारे नए सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, उनको हम अच्छा एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको एक अच्छी जगह पे लेके आएंगे। आप हमें ये सिंगर दे सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप इनके गाने भी फिल्म की क्योंकि इनकी फिल्म्स भी जारी होती हैं, उस फिल्म्स में 3 से 4 जो छोटे छोटे सॉन्ग होते हैं, 2 मिनट के, 1 मिनट के, 1.5 मिनट का, तो वो उसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। वो आपको सेट देंगे, वो ये आपको प्रॉपर एक चीज़ें बताएंगे, सिखाएंगे, और इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा आपकी ये चीज़ें निकलती जाएंगी और आप एक अच्छी ग्रूम कर सकेंगे। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपके हवाले से एक बात स्पेशल ये करना चाहूँगा। अभी तक जितने हमारे पास सिंगर आए हैं, सबसे अच्छा आपने गाया मेरे हिसाब से। आपने अच्छा उनमें से गाया, लेकिन अभी भी मेहनत की भी ज़रूरत है। आपको पता है कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाती, मेहनत और कोशिश जो है ना वो हमेशा लगी रहती है। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, सेलेक्ट होता है इंसान या रिजेक्ट होता है, ये चीज़ें बात की हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है आप आए, इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपने आप को शो करवाया, आपने ट्राई किया, आपने कोशिश की, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर होगा। आपको कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाएगा ये आज इंशाल्लाह आप करेंगे। बारी आपने बहुत अच्छा गाया, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा था, और मैं ये चाहूँगा, मेरी अपनी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि आप मुझे 10 सेकंड का कोई पाकिस्तानी पंजाबी सॉन्ग सुना। पंजाबी हो जाए, उर्दू हो जाए, जो भी पाकिस्तानी हो जाए, जो कंटेंट पाकिस्तानी कोई आपके जहन में आ रहा है? 10 सेकंड का नुसरत साहब का या कोई भी आप जो अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दें कोई, ये आप तैयार करते हैं। इसके अलावा जो आपको अच्छा सॉन्ग आता है पंजाबी का, कोई भी एक सुना दें 10 सेकंड में सुनना चाहें। पाकिस्तानी तो मुश्किल ही है, कोई भी सुना मेरे जहन में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी क्यों मुश्किल है? मुझे सबसे पहले ये बताओ पाकिस्तानी क्यों? मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये दिल आपका वही चलिए कोई बात नहीं, आप हमें चीज़ में जाते नहीं, आप कोई भी सुना दें जो आपके जहन में आ रहा है ना, इस गाने से हट के कोई भी 10 सेकंड का जो आपको अच्छा ना लगता हो। हमें तो अच्छा लगेगा। पंजाबी है वो जिद्दियां उड़ी का जी उमर लंघ गई, उन वेखे बिना नहीं मर सकदे, कल्ला कल्ला दिन साडा किवें लंघिए, लफ्ज़ी बयान नहीं कर सकदे, इन्ना अखियां दिलो रब्बा लेना कहीं मूड़ते अखूदा रात तक दिए, मेरे चलदे रहन दे साहां विच ओ वसदीए, मेरे चलदे रहन दे आपने कंटिन्यू लाजमी रखना है इसको। ऑडिशन में जो भी होता है कंटिन्यू सिंगिंग को लाजमी रखना। नेक्स्ट जी, इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं वफ़ा, एक कॉमेडियन है और वो एक्ट बताएंगी। हमारे साथ कॉमेडियन में बेताज बादशाह नेम टोटा साहब भी मौजूद है और वो बताएंगे कि आप कैसे कर सकती हैं कॉमेडियन। वफ़ा वफ़ा की हमसे तवक्को ना रखना, ये वफ़ा है। वफ़ा कहाँ से हैं आप? जी मैं सऊदी अरब से। अच्छा, एक्टिंग जी हाँ। क्या वो स्क्रिप्ट आपको दिया था? जी जी। याद है? टाइम चाहिए? नहीं नहीं, इतना छोटा सा तो था। कोई असली रिलैक्स है, जी मैं नर्वस तो नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। आपने कॉमेडियन का इसमें लिखा हुआ है,
नहीं इन्होंने घर दिया, मैंने एक्टिंग का कहा। ठीक है ठीक है चलें, कोई बात नहीं। आप चलें, आप वो कर लीजिए। अंडरस्टैंडिंग है उनकी? मास्क मास्क उतार दें नदीम आप। नदीम शर्माना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना, आप शर्मान हैं। चले जी 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 नदीम भाई आप एक ये भी लिखा हुआ है। कॉमेडियन का लिखा हुआ था, वो थोड़ा सा वो वाला एक्सप्रेशन। चले देखो नदीम, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें अपने माँ बाप को मेरी खातिर छोड़ना होगा। नहीं छोड़ सकता, तो फिर मुझे भूल जाओ। ये भी नहीं कर सकता। देखो तुम्हें एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, या तो मुझे रखो या फिर अपनी फैमिली को रखो। थोड़ा सा एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन इस साइड आप इधर करें ना, ताकि जजेस आपको अगर तुम मेरी खातिर अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते तो फिर मुझसे रास्ता आप ना थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन इधर रखें। जो उनसे डायलॉग होते हैं ना, वो जस्ट रीड नहीं करने होते। आप इधर डायलॉग फेस आप हमारी तरफ बैक करें, आप हमारी तरफ बैक करें। ये सिर्फ एक जुमला है, एक जुमला है। मैं बात सुने, एक जुमला होता है जो आर्टिस्ट को उस तरफ करना पड़ता है, बुकाया सारा पब्लिक की तरफ करना पड़ता है, ये कैमरे की तरफ। शायद मैं आप ध्यान देंगे, मैं आपसे प्यार करना करती हूँ, लेकिन आप मेरी बात आगे छोड़ सकते हैं। ये सारा मेरे ख्याल से आपका स्टोन भी ज़रूरी है। मौका इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे जब भी मौका दिया जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई गई उस पर फोकस जरूर रखिएगा। उसके बाद जी हमारे साथ मौजूद है नईम टोटा साहब। भाईजान मैं तो यही कहूँगा कि जैसे खावर साहब ने बात की है ना, कि जो लाइंस दी जाती है वो खुद बोलती है कि मुझे किस तरीके से डिलीवर करो। ठीक है, बात तो सारी वही है, किया आपने बहुत अच्छा है, ये बात नहीं है कि आपने अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन जल्दी में किया आपने। जैसे वो कोई बंदा नहीं कहता और जल्दी आई हो, वो कहता अच्छा मैं एक मिनट आ गया जी मैं, ये चीज़ नहीं होगी। काम को समझ के, उसको लाइन को समझ के फिर बोलो, उसको डिलीवर करो। हमारे जजेस क्या कहते हैं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है कि बाकी महाराज जी वफा के लिए कोई मेरा एक तुम्हें मुझसे प्यार है? ये जवाब नहीं देगा, आप अपनी लाइनें पूरी करो। मेरी तरफ देखो। मुझे एक मिनट बोलना है, मुझे थोड़ी देर की अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरी खातिर तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़ना होगा। बताओ, अगर तुम अपनी फैमिली को मेरी खातिर नहीं छोड़ सकते ना, तो फिर मुझे अपने दिल से निकाल दो। मेरे ख्याल से दिल से निकाल दो। गुड, रिया आगे। कहाँ से आए आप? सबसे पहले ये बताएं कैसा लग रहा है आपको ये माहौल देख के? नर्वस तो नहीं है कुछ? नहीं, टेंशन में तो नहीं, रिलैक्स है? क्या करके दिखाना चाहिए? पोस्टिंग पोस्टिंग करेंगे। सेंटर में ये माइक थोड़ा उनको थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। स्क्रिप्ट आपका है आपके पास? नहीं है। आप ये समझिए आप एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, आज के ऑडिशन आप होस्ट कर रहे हैं, आप हमें बोल के दीजिए अपने से जो लाइंस आपको सुना जाता वो स्क्रिप्ट मिलेगा मॉर्निंग शो का। मतलब जैसे आजकल उसमें दो लाइनें बोलनी है आपको, कोरोना जस्ट। के हवाले से जो पिछले दिनों से कोरोना के बारे में वो बोलते हैं। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, सुना है बस इस पे बोलेंगे। नहीं पता ही होगा, खबरों में इतना सुनता है बंदा। नजरीन, मैं आपको कोरोना के बारे से बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना, कोरोना को एक सीरियस ना, इसको जो है ना आप जो है ना इसको सॉरी आप इसको सीरियस आप इसको सीरियस करें थोड़ी सी। आपने पहले कभी उसकी नहीं, बस थोड़ा सा आप जाएं बाय कुछ एक चलो आप एक्टिंग करो। करें ना, एक्टिंग कोई डायलॉग होगा। ये डायलॉग आप बोलो ना यार। ये सबसे ऊपर वाली सिर्फ दो लाइनें, ये बोलो। माइक इधर रख दो। ये ऊपर हाँ 5 मिनट ले लें, आप बाहर चले जाए। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। सिंगिंग का शौक है सर, सिंगिंग कैसा फील कर रहे हैं यहाँ आके? सर नर्वस तो नहीं है? काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट टाइम है सर। बड़े अच्छे सिंगर हमारे बैठे हैं, आपको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। पहले 3-4 सिंगर्स पे काफ़ी इस चीज़ पे हमारा डिस्कशन। वैसे मोटर बाइक पे हम वैसे तो नाक शाक आवाज़ चलिए कोई बात नहीं, आप रिलैक्स कीजिए। ठीक है जी। क्या सुनाएंगे? सर वैसे मैं गज़लें शब्दें तौला की भी थोड़ा बहुत हो जाता है,
अगर आज निकल आए आवाज़ तो जिस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस हो वो सुनाइए। ठीक है। जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और जिस पे आपका फोकस है, आपको मजा आता है, वो चीज़ सुना। जी बिस्मिल्लाह करें, सुनाइए। सर वो लिखा हुआ है सॉन्ग असल में वो याद नहीं है तो लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप सुना दें जो मेरे सुनाए। हाँ पढ़ रहे हैं। अल्लाह का इसमें गाना जी, सुनाइए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते रहे खुशी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। नर्वस से ज्यादा काम कोई बात नहीं। छोटा सा कोई एक और 10 सेकंड में कोई एक और सुना दें। अताउल्लाह की सुना दें। मैं शराबी हूँ मुझे प्यार है, आखिर क्यों है लोग कहते हैं मुझे प्यार है, आखिर क्यों है मैं शराबी हूँ। सर बड़ी मैं ये समझ मैं ये समझा मुझे थोड़े बहुत घंटे आज मैं जीरो पे हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं है मेरी। पहले हम अभी ये हमारी वजह से जजेस बैठे हैं, आप मेरे ख्याल से मेरा आज लेवल जीरो है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा मैडम मुमताज आपसे शुरू करते हैं। जी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। नहीं आप हमसे सुन लें जो हमें फील हुआ, ठीक है? जो आप फील कर रहे हैं वो आप जानते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जो मैंने नोट किया, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी मुझे लगी क्योंकि बिल्कुल एकदम से आप पिच के ऊपर जाके आपने गाया। आवाज़ आपकी बगैर माइक के भी काफ़ी ऊँची है, लेकिन एक चीज़ आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपनी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? उसके ऊपर आप काम करें। बाकी जो जजेस बैठे हैं जो गाने को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो आपको बाकी सजेशन देंगे। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शर्मा। दरअसल सिंगर ये हैं, यही जानते हैं इन चीज़ों को। हम ना तो ये गा सकते हैं ना इस तरह कर सकते हैं। मैं ऐसे कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि अताउल्लाह का वो स्टाइल नज़र आया मुझे, तो इसमें ये है कि ज़ाहिर इसके लिए रियाज तो ज़रूरी है ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा भी हमने बहुत अच्छा गाया, पर माशाल्लाह मज़ा आया आपका, और कैरी ऑन रखें इसको। हारून साहब, सबसे पहली बात ये बताइए कि आपने कहा आप जीरो हैं, ये किस लिहाज से कहा आपने, क्या वजह थी? सर मतलब मैंने जो आवाज़ ट्रेनिंग नहीं की, बस बैठा बैठा घर छोड़ के आ गया, इसलिए कहा कि यहाँ पे आप गलत है ना। आपको पता है कि ऑडिशन पिछले 1 वीक से चल रहा था, और 3 चैनल वालों ने, डायमंड वालों ने ये हफ्ता पहले, तो आप आज ही उठकर आ गए कि पहले आपने नहीं पढ़ा था क्या? नहीं, ये तो गलत है ना। यहाँ पे आप रहोगे बिल्कुल, आप यहाँ पे जीरो हैं। बाकी वॉइस के लिहाज से आप बहुत अच्छे हैं, कीप इट अप। मैं यही कहूँगा कि सच्चाई रखें, और नो डाउट कि आपकी आवाज़ बाकी अच्छी है, क्योंकि आपने जिस लेजेंड का गाना गाया है ना, उस आवाज़ को उठाया आपने अच्छा है। लेकिन कहीं भी जाके ना ये अपने आप को शो ना करें जीरो है, क्योंकि आप तैयारी करके आए। नेक्स्ट ये कभी ना कीजिएगा कि आप जीरो हैं, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। बाकी कीप इट अप, बहुत अच्छा किया आपने, गुड। उसके बाद मैडम शर्मा आपके कहना चाहिए। बैठे देखें हमारे साथ माशाल्लाह इतने बड़े सिंगर हैं, और वो ज़्यादा फैसला अच्छे तरीके से दे सकते हैं। बहरहाल जो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इंसान कोई भी ज़ीरो नहीं होता, कोशिशों से इंसान बहुत आगे बढ़ता है। और जब आए तो इंसान अपने आप को कहेगा कि मैं ज़ीरो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो वो नाकाम होता है। कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप कहें मैं सबसे बेहतरीन इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने सबको बेहतरीन इंसान। आप सिंगर कैसे हैं? नदीम खान साहब बैठे हुए, मेरे फेवरेट सिंगर हैं, इन्होंने आपको
मैं एज एक्टर जज बैठा हूँ, सिंगिंग को भी समझता हूँ, लेकिन मेरी हमेशा स्क्रिप्ट पे ही नज़र रही है, आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। आपने क्या किया, ये आप अगर किसी को कॉपी भी करते हैं ना तो कम से कम उसके तलफ़ुज़ भी काफी किया करें, ठीक है, उसका स्क्रिप्ट भी काफी किया करें। बिल्कुल सही। और बगैर सुने हुए, वो कहते हैं ना कि बंदा कोई शेर किसी का आगे पीछे कर दिया, परफेक्ट शेर आता है तो बंदा किसी को सुनाए, वरना शेर की टांगे ना तोड़े। आवाज़ अच्छी है आपकी, और मैं जानता हूँ कि आप अपने इलाके में शादी ब्याह के आप सिंगिंग भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, और वैसे मेरे बस में होता तो मैं हारून नियाज़ी आपका नाम रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छी आवाज़, आपका उतराव चढ़ाव, उठाना और कॉन्फिडेंस सब कुछ फिट है। बाकी और एक मैं इंशाल्लाह मैसेज देना चाहूँगा कि ये पाक 14 न्यूज़ ने ये जो प्रोग्राम रखा है, और इसके लिए मैं इसलिए इस प्रोग्राम को करता हूँ कि हम म्यूज़िक की क्लासें भी साथ दे रहे हैं, तो जो अच्छा करना चाहता है और अच्छा करना चाहता है, क्योंकि मुझे इतना अर्सा हो गया, मैं आज भी स्टूडेंट समझता हूँ, ठीक है, और पूरा वर्ल्ड की दुनिया जानती है हमारे ख़ानदान को भी, और मैं माशाल्लाह काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। ना आपका वो सुन के मुझे एक दफ़ा झटका लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सिंगर के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, लेकिन एक दो चीज़ें मैंने आपको बताई, हम यहाँ पे सजेशन भी आपको देंगे, आपकी सलाह भी करेंगे। जो आपको नेक्स्ट आप किसी भी ऑडिशन में जाएं तो आपको काम है, सिलेक्ट होना या रिजेक्ट होना, ये नसीब की भी बात होती है। अच्छे से अच्छा भी बात टाइम है ना, इस चीज़ पे वो बंदे को फोकस नहीं रखना चाहिए, काम के ऊपर फोकस रखना चाहिए। काम आपका अच्छा है। दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पिच लेवल आपका बहुत अच्छा है, जैसे आपने उठाया मुझे बहुत अच्छा लगा, झटका लगा आपकी आवाज़ सुन के, आप में यकीनन कुछ है। दूसरी बात है कि थोड़ा सा आप ठहराव पैदा करें। आप बहुत तेज़ गा रहे थे, सॉरी, उसमें थोड़ा सा ठहराव पैदा करें। एक ज़ीरो वाली जो आपने बात की, हमारे सारे जजेस ने देखे, उस चीज़ के ऊपर फोकस दें। कभी किसी जगह में अपने आप को आपने खुद जीरो नहीं कहना। बाकी गुड लक, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेरी तरफ से वैसे इस सिंगर को गाना अड्डा दिल चाहिए, तो फेफड़े अड्डे चाहिए होंगे ने, क्योंकि जो तू शुरू करता ना उत्थे बंदे दी आम सिंगर की आवाज़ खत्म हो जाती। लेकिन वाकई इन वाली बात है कि बहुत अच्छा लगा, पहली बार ही आपने जब उठाया ना पहला अंतरा, बड़ा अच्छा लगा। जैसे आपने उठाया हमें यही लगा कि यार ये वाकई था। और आपकी सवाल हमारी तरफ से आपके लिए जो भी हुआ इंशाल्लाह अच्छा राह दिखाने वाला, सीधी राह दिखाने वाला। तो फिर आज आपने हमें यहाँ पे कुछ करके भी दिखाया। ठीक हो। लता का है, लता की एक गजल है, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो बुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो बुला दे। मेरे दिल तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेके ऐसी तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो बोलो। नदीम साहब जी सर, ने बहुत अच्छा गाया। थोड़ा सा अंतरे में जो वो सुर ऊपर वाला लगाना था ना, जो सुर इसमें है वो नहीं आपने सिर्फ लगाया, तो माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह अच्छा। तो ये बात आप बेहतर समझते हैं जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ
कि वो सुर को, या शायद सुबह का टाइम है इसलिए वो सुर नहीं आपने लगाया, तो वो सुर ऊपर वाला लगता था इसमें, और माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त गाया। उसके बाद अली बुखारी साहब आपके लिए चाहिए। हारून नाम है आपका? नहीं, मेहदी, हाँ मेहदी, सॉरी मेहदी का फोन। मेहदी बहुत अच्छा गाया, अच्छा लगा। एक रिक्वेस्ट है, एज ए जज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश किया करें कि पाकिस्तानी सॉन्ग को अवेल दें, पाकिस्तानी अवेल करेंगे उनको अवेयरनेस देंगे। उसकी वजह ये कि हमारा जो नया सिंगर आ रहा है वो आप देख लीजिए किसको कॉपी कर रहे हैं, इंडियन। जबकि आपको पता है इंडियन हर जगह से हमारे लिए बेहतर नहीं है। अपनी चीज़ को गाएं, अपनी चीज़ को दिखाएं, अपनी चीज़ को अवेयरनेस दें। बाकी नो डाउट आवाज़ अच्छी है, मुझे इसकी तारीफ जो नदीम साहब ने कहा उसमें थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर नजर आया, मगर आपकी आवाज़ अच्छी है। आप आगे जाएं और ज़रूर तरक्की करें, कोशिश करें कि न्यू जनरेशन को पाकिस्तानी सॉन्ग की तरफ लेकर। आपको अच्छा मैसेज। थैंक यू वेरी मच। शर्मा आपके कहने से। जी बिल्कुल, मैं सेम यही कहूँगी कि हमारे ड्रामे जो हैं वो इंडिया वाले, हमारी एकेडमी नहीं है तो अपने लोगों को दिखाते हैं, हमारे अपने ड्रामे। और लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने अपने रगे फाड़ के इसको गाया है। अगर आपको मुश्किल गाने चाहिए तो फिर उस्ताद फजल अली खान साहब को गाया करते ही आप खुद ही इम्तिहान में पड़ जाएंगे, यार मैंने किसको दफा डाली। तो ये एक और वही माजरत के साथ मैं यहाँ पे आपकी रिमार्क से इतफाक नहीं करूँगा, आपकी रिमार्क से इतफाक इसलिए नहीं करूँगा, मैं अपने रिमार्क्स देने से पहले मैं एज अ जज यहाँ पे बैठ के खुद आपके लिए लेकिन 3 चीज़ें माजरत के साथ, मेरे आप बड़े भाई भी हैं, आप एज ए जज भी हैं, सजेशन देखें, राय अलग मुख्तलिफ हो सकती है। मैंने इसलिए ये चीज़ की, जैसे आपने कहा ना कि वो इतना मुश्किल में क्यों आपने डाल दिया है, उन्होंने जो चीज़ बनावट दिखाई है ना इस गाने के अंदर, नदीम भाई जो जैसे आप मेरी बात को समझे नहीं है। अगर इन्होंने अपनी लय दिखानी थी ना कि मैं माशाल्लाह ये सुर लगा लेता हूँ, फिर वो सुर वाला गाना पकड़ लेते हैं, वहाँ पता चल जाता है। थोड़ी सी जो है ना, आप फिर ऐसा गाना पकड़ते हैं ना कि आपका जो सुर है मुझे यहाँ से रखे फूलती है और आप बड़ी खूबसूरत एक लय में जा रहे थे। फिर आपने उस्ताद फजल अली खान साहब का गाना पकड़ना था। फिर मैं अभी आपको वो गाना बता देता हूँ, मुझे आप वो गा के बताएं। चलें वो भी आपसे सुनते हैं, वो भी आपसे सुनते हैं। खबर भाई की राय वो ये है कि मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर किसी सिंगर को कॉपी करो तो सेम टू सेम, ठीक है। फिर उसके बाद अभी देखिए जी, मैं सब आपके लिए स्पेशल 1-2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। देखिए राय में इख्तिलाफ हमारे जजेस का भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे जो चीज़ देखी मैंने आपको बताया, 3 चीज़ें आप हमें बताना। अभी तक हमारे जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उनको हम खबर जितने आर्टिस्ट सिंगर हमारे अभी यहाँ पे आ रहे हैं ना, उन पे हम एक चीज़ पे फोकस करें कि भाई तैयारी करके आओ, बना के बताओ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है ना, आपने उसको प्रॉपर सही बना के बताया आपने कि यार मैंने एक तरीके से गाया, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। गाने ज़बरदस्त आपने चूज़ किया, अपनी वॉइस के हिसाब से आपने चूज़ किया, मुझे बड़ा स्पेशली अच्छा लगा कि मेरी तरफ से आपके लिए खुद तक। बाकी देखते हैं कि आगे हम आपको अच्छा जो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगी है कि आपकी आवाज़ में माशाल्लाह दर्द भी है। बहुत शुक्रिया। जो दर्द जो है ना, ये देखे गाने के हिसाब से आवाज़ में दर्द होना बड़ा अपने दर्द की वजह से माशाल्लाह आपके आवाज़ में दर्द। तो मार बड़ी पेशी ना इस वजह। तो लास्ट में एक और बात बताऊँ, आप लोगों का डायलॉग दिए गए ना शान के, कि आप शान के डायलॉग उसकी काफ़ी है, तो आप अगर ऊपर से सुल्तान रही साहब को जगह डाल देंगे ना, तो ये फिर आपने अपने आप को खुद को मुश्किल में डाल दिया। एक आप 2 लाइनें कोई और भी सुनाएंगे खबर साहब के लिए, सुनाए सावन की भीगी रातों में। नहीं इस तरह के नहीं, वो जो गाना जो इसीलिए बुला लेते हो सुना दे दो ना, क्या वो अपने मर्जी से सुना देना। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तारीख मेरा ढोला, नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी, कभी तो आके हमारे दिल में बसो, कभी तो देखो इधर भी, हमारे दिल में तुम्हारी याद बसी, तुम्ही को ढूंढ नजर भी हो, खुदारा इतना मेरा काम करो, पता पैदम व मैदान शबा कलना कला
पता पही बनेगा शवा अल्लाह मौला अल्लाह मौला अल्लाह मौला लड़ शपे खबर द कमिस्तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुना दे सलोर माल रोड़ा लड़ शपे खबर द कमिस्तूर माल रोड़ा ताजा ताजा गुना दे सलोर माल रोड़ा। अच्छा जी, एक बात मैं, मेरे सारे काबिल एहतराम जजेस बैठे हैं, देखें मैंने एक बात शुरू में की थी कि या एक्टर होता है या नहीं होता है, या सिंगर होता है, या आपके स्टार्ट से पता लग गया था मुझे, लेकिन अभी आपने गा के जो माहौल बना दिया ना, ये डेफिनेटली बेसिकली होता है एक सिंगर। मजा आ गया। अब मैंने जो पहले आपको रिमार्क्स किए थे ना, अब उससे दोबारा सुन लो। आपने इतनी मुश्किल से वो गाना गाया ना, लता का जो आपने गाया कि उसको आपने, आप उससे ऊपर के एक्टर हो, सिंगर हो, तो ठीक है, आप उसके ऊपर के सिंगर हो, आप मुश्किल गाना आपने वो जब पकड़ा ना, अब ये मुश्किल गाना था, ये आपने गा, अब वो इतना ओ दिल कहाँ से लाऊं, चले वेरी गुड, बहुत बड़ा। आप देखो, आप बेटा बुरा नहीं मानना, हम थोड़ा सा लोग जो ये हमारे हर ड्रामे में विलन होते हैं ना, यहाँ पे भी विलन बनेगा। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। और मेरी आपको एक राय है कि आप सबसे पहले अपना कोई अच्छा सा एल्बम निकालें। हम लोग इंशाल्लाह पार्ट 14 की तरफ से आपको जितना सपोर्ट कर सकें। ठीक है, जब एंड हो जाएगा तो इनसे तो सीधा आप सुन लीजिए। जी जी, मेहंदी रहो मेरे पास, ऊपर आओ मेहंदी ना जी। ये सब बातें करने से पहले ये देखो हम नंबर दे रहे हैं, ये मैंने नंबर तुम्हें दिए हैं, बहुत शुक्रिया, ठीक है, ये आप जो है थोड़ी सी मुश्किल नजाकत होस्ट थे, वो परफॉर्म नहीं कर सके, अभी फिर उनको दावत देता हूँ कि वो आए और अपना जो होस्टिंग का उन्होंने काम किया वो दोबारा से और तो नजर आया हो चिट्टा चिट्टा इधर आ जी। नज़ाकत हुसैन साहब जी सर, ये मोबाइल पे बोलना है या वैसे बोलना है हमसे? जैसे आपका दिल करो। ठहर जाओ, मेरा प्लीज साथ करियो ना, लड़की के साथ डाला बोले लड़की अगर मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो इस जालिम समाज को छोड़कर मेरी माँ में चली, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। दोबारा और ऊंचा बोले। मैंने खुद नहीं सुना, आपने क्या कहा है? नाज़ो, अगर मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो इस जालिम समाज को छोड़कर मेरी बाहों में चले जाओ, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। अच्छा नज़ाकत हुसैन साहब, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? होस्टिंग भी, आप सिंगिंग के थे, कुछ और ऐसा, राइटर हो, कुछ और ऐसा, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं? चलें स्टार्ट लीजिए। जी मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जो एक्टिंग की, पहले होस्टिंग के लिए कहा था, आप एक्टिंग की तरफ जा रहे थे, तो बताएं इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगी मैडम मुमताज़ साहब? आप देखिए, जो यहाँ पे तो हर एक को हम लोग यही कहते हैं कि हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग सर उतारने वाली हैं। अगर आपको शौक है तो आप सीखें बाकायदा, क्योंकि एक्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप बिल्कुल अपने आपके जो स्पॉट फेस एक्सप्रेशन और जो आपकी वॉइस है वो भी बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल फ्लैट आपने बोल दी एकदम से, और फिर बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें मिल के जाके कोई एक कैरेक्टर बनती है। जो आपको कैरेक्टर दिया गया था कि मुझसे मोहब्बत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो वो आपकी आंखों से भी जाहिर होता है, आपके फेस से भी, आपकी बॉडी जेस्चर से भी, ये सारी चीज़ें मिल के कुछ एक एक्टर बनता है।
नाज़ू अगर मुझसे प्यार करती हो तो इस जालिम समाज को छोड़कर मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। वेरी गुड, बहुत देखो पिंडी गाने क्या है। सुनो हिंदुस्तान के साथ फिर एक मराना सुनो। हम भी अमन चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, मगर ये सब कुछ हमारी लाशों पर से गुजर कर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हक खुदराती चाहिए। चाहे हमें कोई दहशतगर्द कहे, आतंकवादी कहे या कोई और कहे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हम सब हिलाली परचम को लहरा के कदम बढ़ाते हैं। झुकता है फलक, हिलती है जमीन, वादा हमारा होता है। मशरक हो चाहे मगरब हो, हम सबका एक ही नारा होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हम क्या चाहते, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। जबरदस्त। कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी ये बात है आपकी डायलॉग डिलीवरी आपकी बहुत अच्छी है। और बाकी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टर मिलता है, उसमें आपको डायरेक्शन देनी होती है, काम बताना होता है, सिखाना होता है। तो उसमें ये है कि आप परफेक्ट एक्टर हो, ठीक है, क्योंकि कम अज़ कम टोटे से खूबसूरत हो तो हमारे काम आ सकते हैं। मैं शुक्र किया कि मेरे तो कोई खूबसूरत बंदा आया है। मेरी जान तो छुट्टी, मैंने हर कुड़ी पीछे पैदी होती समझ गया आपसे। बहुत अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त। और आपने माशाल्लाह काम किया भी है, मुझे पता है आपका। और आप बस अपने आप में इंशाल्लाह ओके समझो। और जो हमारा चैनल 14 वाला जो और 14 न्यूज़ का जो हमारा चैनल है वो इंशाल्लाह ताला उसके प्लेटफॉर्म से 2 फिल्में फ़ौरन जो है सेट पे आ रही है, ठीक है। फ़ौरन से मुराद ये है कि जनवरी फरवरी में दोनों फिल्में अगर की शुरू तो आप उसमें हो, ये मैंने आपको कह दिया। बाकी शमा से पूछते हैं कि वो क्या कहती है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बेटा। और कोई भी काम करने से पहले कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, आप रैप सीखना चाहते हैं, आप सिंगिंग करना चाहते हैं, आप एक्टिंग, यानी कि जो दुनिया का भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होता है। और जिस आदमी में कॉन्फिडेंस है वो इंशाल्लाह कामयाबी से हमकनार होता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कॉन्फिडेंस होगा तो पैसा भी आएगा। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे यार, मजा आया आपकी एक्टिंग का। लेकिन तू गोली खाने से थे क्यों है, उसकी खा मेरे गोली बच्चे इतने क्यों सारे की मरवाने लगे। लेकिन बहुत अच्छे, जिस तरह तेरा फेस है ना उस तरह तुम्हें कॉमेडी करनी चाहिए, जिस तरह का आपका फेस है, ठीक है। लेकिन संजीदा लेने भी आपने अच्छी बोली, बहुत अच्छे विद एक्सप्रेशन के साथ, और जो नारे लगाए तुमने वो भी अच्छे हैं। लेकिन पहला जुमला जो तुमने बोला वो बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और मैं पाक 14 न्यूज़ वालों में सब तो पहले कह सके चांस ना देना, क्योंकि मेरा तो खूबसूरत बंदा है। कोई बात नहीं बेटा, माशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह चांस देंगे। मैं उनको कहूँगा अपने आबिद साहब को, तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता ज़रूर करेंगे। नंबर लिखवा के देना, ठीक है। खबर का दौर खत्म हो गया ना, मेरा शुरू हुआ। जब प्रोग्राम मेरे में आए थे नंबर इसको दिया बेटा। ये वो उस भाई का नंबर मेरे दिल पे लिखा। माशाल्लाह, वेरी गुड, अच्छा परफॉर्म किया आपने, अच्छा लगा, आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छा काम कर रहे हो, और आई होप कि आप आगे जाओ इंशाल्लाह। आपके लिए अच्छी दुआएं। गुड, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा।
तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। दुआ थोड़े से तो दुआ पाए। नहीं यार, आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग थी और एक्सप्रेशन थोड़े आप अपने अच्छे करोगे, लेकिन आपने डायलॉग बहुत अच्छा बोला, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। दुआ पा रही है अम्मी के भी दे लो भी थोड़ी दुआ। जी आपकी वाकई डायलॉग डिलीवरी थी, बहुत अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी इंशाल्लाह मज़ीद बहाल करेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे अगर आपको माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। मैं तो समझ रहा था माशाल्लाह हमारे भाई तो बिल्कुल सादे से पैसे ही आके खड़े हो गए हैं, मगर आपके अंदर बहुत बड़ा फन है और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और फीमेल्स पे बोलना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे डायलॉग ये भी जाए तो लोग इतनी जल्दी नहीं बोलते, बड़ा अच्छा बोला अपना, काफ़ी स्क्रिप्ट पर माशाल्लाह से गहराई से। जी एहसन मलिक साहब ठीक है, आप खैरियत से कहाँ से हैं? कलरखास से। अच्छा, आप एज ए सिंगर आए हमारे पास, दरवेश तो नहीं सेट है, चलेगा। क्या गा रहे हैं आज? जी गायक प्लीज। जैसे तुम्हें आते न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते न आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए दरमियान से राष्ट्रपति साहब। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे, उसने उलझा दिया दुनिया में मुझे, वरना एक और कलंदर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर। मैं चाहूँगा कि इस भाई के लिए एक बार क्लैप की जाए और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और माशाल्लाह जितने लोग भी गाए और सब लोगों ने अच्छा गाया, ये माशाल्लाह अच्छा भी गा रहा है और मुश्किल भी गा रहा है और मालिक की काफ़ी अता है। ऐसे लोग इंशाल्लाह हम और सब लोगों से रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह आपको अच्छा मौका दिया जाएगा। माशाल्लाह मेरी तरफ से मुबारक हो आपको। एहसन मलिक, बेटा पहला सवाल तो ये है कि कोई फैमिली में कोई गाने वाला है आपका? कोई दुनियावान फैमिली है, घर में तो कोई मतलब सुन लगाओ तो कहते हैं क्या, यानी कि आप खुद आपने शुरू किया। दैट्स गुड, ज़बरदस्त की बेटा, गुड, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। उस्मान है हमारे साथ, वो होस्टिंग करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। लाइट तो चलेगी लेकिन माइक वैसे पकड़ के आप माइक छोड़ दो यार, ठीक हो आप? मैं सिटी से बोल लाइट थोड़ा
आज के ऑडिशन के नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 पाक 17 न्यूज़ और आज हम ऑडिशन पर मौजूद हैं। आज यहाँ पर बहुत से कंटेस्टेंट आए हुए हैं, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई होस्टिंग करना चाहता है, कोई एक्टिंग करना चाहता है और यहाँ पर सब अपनी स्किल्स मनवाने के लिए काफ़ी दूर से आए हैं, काफ़ी स्ट्रगल करके आए हैं और वो आज जजेस के सामने अपने आप को साबित करके रहेंगे, अपना लोहा मनवा कर रहेंगे। हम इनसे बात करते हैं, भाई आप यहाँ पे कैसे अच्छा हो गया, वेरी गुड आया ना। जो चीज़ आप जहन में लेके आए हैं वही चीज़ आपने डिलीवर की है, ये देख के हमें अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये होती है एक फोकस आप जहन में लेके आते हैं और उसी चीज़ को आप कंटिन्यू करते हैं। जो जहन में लेके आए हैं उसी हवाले से आपने जो किया हमें अच्छा लगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुख्तसर कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह ताला हमारा फर्दर जो भी होगा किया आपने अच्छा है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, किया आपने अच्छा है और जो भी फर्दर होगा इंशाल्लाह हम आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको बताएंगे। ठीक है।